देखिए व्याकरण का 7वां लेसन सर्वनाम लेके आए हैं, जो आपको 10th और 12th एग्जाम में बहुत जरूरी पूछता है सर्वनाम। इससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में जो बहुत अच्छे होंगे। जो 2025 में परीक्षा देने वाले हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारा वीडियो आप लोग को मिलते रहे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपको, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए या किस सर्वनाम का है कोई आ जाए, तो कोई मतलब पता नहीं है ना, तो अनिश्चय होगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चय, यानी कि कन्फर्म नहीं पता है इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दूसरा, दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ कुछ माने कुछ तो पता नहीं है इसलिए कुछ हो जाएगा अनिश्चय में। क्या हो जाएगा? अनिश्चय में। टू 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 के बी हो जाएगा। तीसरा, यह हुआ किस सर्वनाम का है, तो वह या मतलब निश्चय। यह हुआ क्या होता है? निश्चय। यह हुआ क्या होता है? निश्चय, तो इसलिए हो जाएगा निश्चयवाचक। चौथा क्वेश्चन देखिए, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा, ये कौन सा कारक सर्वनाम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको जो बोलेगा जो दंड मिलेगा वो संबंध। यह हुआ किस समय? संबंध में आवेगा। सॉरी, चौथा निश्चय, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा निश्चय में। पांचवा क्वेश्चन, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम आपको क्या होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। कितना होता है? 11। जो पूछा जाएगा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो छठा का आपको ये हो जाएगा संबंध। यो मेरा कुत्ता है या उसको मैं मालिक हूँ, इसका इसलिए संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सतमा, यह मेरा छोटा भाई है, तो संबंध में आएगा। किसका होगा? छोटा भाई संबंध में या फिर निश्चय में होगा? निश्चय में। किस में आएगा? निश्चय में। 7 के डी वाला हो जाएगा। आठवां, सर्वनाम के कितने प्रकार होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। 9 8 के सी हो जाएगा। 9वां देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी मुझे किस प्रकार का, तो उत्तम पुरुष में आता है मुझे, ठीक है। अगले देखिए 10वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो 10वां को हो जाएगा आपको डी, यानी किसी ने, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 11, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? निश्चय माने यह मुझे मतलब होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। 12 देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? तो सर्वनाम होता है मैं। अगला देखिए 13, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, यानी कि पता नहीं है, तो ये कोई। क्या हो जाएगा? कोई या निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। 14 देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? जिनको। कौन है? जिनको। अगला क्वेश्चन देखिए 15, यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो ये मैंने है आपको निजवाचक सर्वनाम। 16, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? पता नहीं, पता नहीं यानी पता नहीं अनिश्चयवाचक, यानी ऑप्शन आपको इधर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, यानी वो इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? 17 के आपको हो जाएगा सी, यानी जो बोले सोनिहाल, यानी जो वाला। 18 क्वेश्चन देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, जो यानी निश्चयवाचक नहीं है, इनमें निश्चयवाचक कौन नहीं है? तो जिनसे, जिनसे निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। 19वां 18 हो गया। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है? तो वह ही सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के भेद क्रम कौन है? तो सर्वनाम के भेद आपको कौन है? संबंधवाचक सर्वनाम। 20 के हो जाएगा। 21वां, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए होता है, जो बात कहता है उसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। 22वां देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? उनकी। कौन है? उनकी। अगला देखिए 23वां है, पुरुषवाचक सर्वनाम को भेद नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम को भेद नहीं, कौन है? निश्चयवाचक, क्योंकि यह निश्चयवाचक है। पुरुषवाचक का उत्तम और मध्यम अन्य पुरुष होता है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा है? तो निजवाचक। कौन होगा? निजवाचक। 25वां, गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, किस बात का? अपने आप पर माने निजवाचक होता है। क्या होता है? निजवाचक। 25 के सी। 26 देखिए, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। 27, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? उसको। क्यों चाहिए? उसको संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। 28 के देखिए, मैं आप ही चला जाता हूँ, निजवाचक। जब आप ही चला जाऊंगा, आप वाला आवेगा ना, तो निजवाचक में कहलाता है आप, ठीक है, निजवाचक में आप कहलाता है।
29वां देखिए, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम है। 29 के बाद 30वां देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही सर्वनाम पुरुषवाचक है? यानी पुरुषवाची सर्वनाम कौन है सही में? तो इसमें हो जाएगा हम तुम ये वे, हमें तुम ये वे होगा। कौन होगा? हम तुम ये वे, ये पुरुष सर्वनाम है। 31, किस सर्वनाम में सर्वनाम है? किस निम्नलिखित में सर्वनाम कौन नहीं है? तो ये सर्वनाम राम नहीं है, क्योंकि राम पुरुषवाचक है, इसलिए सर्वनाम ये नहीं है। यह हुआ तुम सर्वनाम कहलाता है। 31 के बाद 32वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 क्वेश्चन है, यह मेरा मकान है तो हम इसका मालिक है तो संबंध कहलाएगा। 32 के डी हो जाएगा। 33 देखिए, मैं कल पटना जाऊंगा, कौन सा सर्वनाम है? इसमें सर्वनाम कौन है? तो मैं। कौन है? मैं। 34, बाहर कोई रो रहा है तो कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें कोई सर्वनाम है। आप चले जाएंगे रेखांकित में कौन सा? तो आप हो जाएगा आपको निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसको पता है कि निश्चय है। 35 के सी हो जाएगा। 35 के बाद देखिए 36, यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा रेखांकित सब में कौन सा सर्वनाम है? तो भोजन मैं स्वयं कर लूंगा तो ये सर्वनाम है निजवाचक। कौन है? निजवाचक सर्वनाम है। अगला देखिए 37, मैं आपने क्या खाया? आपने क्या खाया तो पता नहीं है तो प्रश्न कर रहा है, तो यह 37 प्रश्न कर रहा है, तो 37 के सी। 38 देखिए, यह कविता मैंने लिखी है रेखांकित, तो मैंने लिखी है तो इसका मैं मालिक है, तो 38 को हो जाएगा आपको बी निश्चय। मुझे पता है कि हम ये लिखे हैं तो निश्चय ना हो जाएगा। 38 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 39वां, तुम क्या खो रहे हो? यानी खा रहे हो होना चाहिए, गलत लिखा हुआ। तुम क्या खा रहे हो तो पता करना चाह रहा है, तो 39 के भी हो जाएगा, प्रश्न कर रहा है। 40वां जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में कौन सर्वनाम है? तो आप सर्वनाम होगा, या हुआ आप क्या होता है? सर्वनाम होता है। ठीक है, इसको इसमें 40 क्वेश्चन था सर्वनाम में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद जरूरी कीजिएगा। थैंक यू।